नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभ्रानील और आज हम बात करेंगे निफ्टी के इतिहास में हुए क्रैश और क्या अभी मार्केट क्रैश होने की आशंका है। क्या निफ्टी नीचे गिरने वाला है? क्या हमें अपने निवेश को लेकर परेशान होना चाहिए? इस वीडियो में हम निफ्टी के पिछले प्रदर्शन, मार्केट ट्रेंड्स और आर्थिक स्थिति को समझेंगे। तो अगर आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, निफ्टी के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए हैं। साल 1992 में हर्षाद मेहता स्कैम ने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था। हर्षाद मेहता ने नकली बैंक रसीदों का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में गड़बड़ी की और एक बड़ा घोटाला किया। इस घोटाले के कारण निफ्टी समेत सभी शेयर सूचकांकों में भारी गिरावट आई थी। निवेशकों को बहुत नुकसान हुआ और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस क्रैश के बाद सेबी को और मजबूत बनाया गया और नए नियम बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव आम है। साल 2000 में दुनिया ने एक और बड़ा मार्केट क्रैश देखा, जिसे .com बबल कहते हैं। इस दौरान टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बहुत तेजी आई थी और निवेशक बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे थे। लेकिन जल्द ही यह बुलबुला फूट गया और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत नीचे गिर गए। इस गिरावट का असर निफ्टी पर भी पड़ा और यह काफी नीचे आ गया। .com बबल हमें सिखाता है कि बाजार में लालच और अटकलों पर आधारित निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है। हमें हमेशा कंपनी के मूल्यों, फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए। तय है। साल 2008 में दुनिया ने एक और भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया, जिसकी शुरुआत अमेरिका के सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से हुई थी। इस क्राइसिस का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा और निफ्टी भी इससे अछूता नहीं रहा। निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस दौरान अपना आधे से ज्यादा वैल्यू गंवा दिया था और निवेशक डर गए थे। यह क्राइसिस हमें सिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी आपस में कितनी जुड़ी हुई है। इस क्राइसिस के बाद रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की महत्ता और भी बढ़ गई। निवेशकों ने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान देना शुरू किया। साल 2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई दिया। इस महामारी ने न केवल लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि व्यापार, उद्योग और वित्तीय बाजारों को भी हिलाकर रख दिया। लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के कारण व्यापार ठप पड़ गए और बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। दुकानों के शटर गिर गए, फैक्ट्रियों में ताले लग गए और स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर खाली हो गए। निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी कुछ ही हफ्तों में अपना 40% मूल्य गंवा दिया था, जो निफ्टी के इतिहास की सबसे तेज गिरावटों में से एक थी। वित्तीय विश्लेषक और निवेशक इस अप्रत्याशित गिरावट से स्तब्ध रह गए। हालांकि सरकारों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों और वैक्सीनेशन की वजह से बाजार में जल्द ही तेजी देखने को मिली। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और नीतिगत बदलावों ने बाजार को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गिरावट से यह भी सीख मिली कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए और मुश्किल समय के लिए पैसे जरूर बचाने चाहिए। वित्तीय सलाहकारों ने भी निवेशकों को इस संकट से उबरने के लिए नई रणनीतियां अपनाने की सलाह दी। दोस्तों, निफ्टी के भविष्य को समझने के लिए दुनिया और भारत दोनों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। महामारी के बाद से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, सामान की सप्लाई में रुकावटें और बढ़ती मांग की वजह से महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। रिजर्व बैंक महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिसका असर बाजार में पैसे के लेन देन और निवेशकों के मनोबल पर पड़ सकता है। हमें यह समझना होगा कि महंगाई कैसे कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित कर सकती है और उनके शेयर के दामों पर क्या असर पड़ सकता है। किसी भी बाजार के लिए कंपनियों के कमाई के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आंकड़े निवेशकों को यह समझने में मदद करते हैं कि कंपनियां कितनी स्थिर और लाभदायक हैं। पिछली कुछ तिमाहियों में भारतीय कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर टेक्नोलॉजी और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने। इन क्षेत्रों में निरंतर नवाचार और उच्च मांग ने कंपनियों को मजबूती प्रदान की है। हालांकि बढ़ती महंगाई और कच्चे माल की कीमतों का दबाव कंपनियों के मुनाफे पर दिखाई दे रहा है। यह दबाव कंपनियों को अपनी लागत संरचना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें यह देखना होगा
कि आने वाले समय में कंपनियां इस दबाव से कैसे निपटती हैं और क्या वे अपनी कमाई बढ़ा पाती हैं या नहीं। कंपनियों की रणनीतियां और उनके कार्यान्वयन की क्षमता इस संदर्भ में महत्वपूर्ण होगी। अगर कंपनियां उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं, तो बाजार नीचे गिर सकता है। निवेशकों की निराशा से शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए अधिक अवसर हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में काफी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है, बशर्ते कंपनियां अपनी विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकें। दोस्तों, आज की दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का असर ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स पर सीधा पड़ता है। जब भी किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका प्रभाव वैश्विक बाजारों पर तुरंत दिखाई देता है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और इसका असर कच्चे तेल, सोना और अन्य सामानों की कीमतों पर देखा जा सकता है। इसलिए हमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर नजर रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कैसे ये घटनाएं भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। वैश्विक घटनाओं का भारतीय बाजार पर सीधा असर पड़ता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये जोखिम हमारे निवेश के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर सकते हैं। हालांकि हमें घबराने की जरूरत नहीं है और हमें अपने लंबे समय के निवेश के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक मजबूत और संतुलित निवेश रणनीति हमें इन अस्थिरताओं से बचा सकती है और हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। बढ़ती ब्याज दरें कंपनियों के लिए कर्ज महंगा कर देती हैं, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा बढ़ती ब्याज दरें फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स जैसे निवेश के तरीकों को ज्यादा आकर्षक बना देती हैं, जिससे शेयर बाजार से पैसा निकलकर इनमें जा सकता है। यह बाजार में लिक्विडिटी कम कर सकता है और शेयर प्राइसेस पर दबाव बना सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि ब्याज दरें समय के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। हमें अपने निवेश को लंबे समय के नजरिए से देखना चाहिए। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस हमें चार्ट्स और इंडिकेटर्स की मदद से मार्केट ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। अगर हम निफ्टी के चार्ट्स पर नजर डालें, तो यह अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। यह बाजार की मजबूती को दर्शाता है, लेकिन यह भी संकेत देता है कि बाजार ओवरबॉट जोन में है। RSI, मूविंग एवरेजेस और बॉलिंजर बैंड्स जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ओवरबॉट कंडीशंस दिखा रहे हैं। हमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट सेंटिमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें निफ्टी और उसके भविष्य को समझने में मदद करती हैं। यह कहना मुश्किल है कि निफ्टी क्रैश होगा या नहीं, लेकिन हमें हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपना निवेश लंबे समय के लिए करना चाहिए और थोड़े समय के लिए आने वाले उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए और नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी शंका हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।